राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज है वट सावित्री पूजा, तो आप सभी लोगों को हैप्पी वट सावित्री पूजा। एंड मैंने भी आज व्रत रखा है। तो मेरा शादी का 7 साल हो गया, तो मैं कंटिन्यू 7 साल से व्रत कर रही हूँ। बट बहुत ही धूमधाम से करते थे। जब मैं गया में रहती थी पर्सनली जब मैं गया में रहती थी तो बहुत ही ज्यादा धूमधाम से रहते थे करते थे ये व्रत। बट इस बार क्या हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई हूँ रहने के लिए। तो वो गांव में रहते हैं, गोपालगंज में। तो आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, गोपालगंज का बिहार में पड़ता है। तो गोपालगंज में आ गए हैं रहने के लिए। तो यहाँ के लोग बहुत कम करते हैं, तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो बस घर पे ही पूजा कर लेंगे। नहीं तो अब मैं जब गया में रहती थी तो बर पूजा का प्रॉपर से अच्छे से सुबह 4 बजे से उठ के पूजा करने के लिए रेडी वगैरह सारा हो करके सुबह 4 बजे से जाते थे बर पूजा को, बर का पेड़ को पूजा करने के लिए। तो सारा धागा वगैरह सारा लेकर के सारा बांधते थे, तो बहुत ही ज्यादा मन लगता था। बट यहाँ पे थोड़ा सा मूड उदास भी है, क्योंकि उस तरीके से कुछ भी नहीं करने को मिलेगा। बट थोड़ा सा खुशी है, क्योंकि अब फाइनली 7 साल के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। नहीं तो मेरी शादी को 7 साल हो गया था, तो मैं उनके उनके साथ नहीं रहती थी, हमेशा अलग ही रहती थी। तो फाइनली इस बार मैं उनके साथ ये फेस्टिवल मना रही हूँ। बट अभी वो ऑफिस गए हैं, तो ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। बोले हैं कि 12-1 बजे तक आ जाएंगे, अभी काम पे गए हैं। तो उसके बाद मैं उनके साथ ही अच्छा से व्रत वगैरह करूंगी। बट फैन पंखा वगैरह ये सब नहीं लिए हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है। एंड बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप किए हैं, आप लोग तो देखे होंगे। और मैं मेकअप कुछ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। एंड मेहंदी रात को ही बैठ के लगाए थे, सिंपल सा। 11 बजे रात को खुद से ही मेहंदी सिंपल सा लगा लिए थे। एक हाथ में नहीं लगाए, एक ही हाथ में लगाए थे। एंड पैर में भी लगाए थे। तो अभी मैं पूजा करूंगी घर पे ही, शंकर भगवान जी और पार्वती माता का। और कहावत है ना कि अगर घर पे भी वही आस्था के साथ पूजा करे तो वो पूजा जरूर सक्सेस होता है। तो घर पे ही उसी आस्था के साथ पूजा करेंगे। एंड मेरा फाइनल लुक जरूर बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है। एंड अभी 2-3 रील्स भी डाले हैं, तो रील्स भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग रील्स भी देखा कीजिए। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रील्स बनाती हूँ मैं। तो अभी पूजा करने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरा पूजा भी देखिएगा। मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आप लोग भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा। अभी पूजा करने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, स्टार्ट कर दी है पूजा करने के लिए। एंड आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया पूजा करने में। 9 बज रहा था इस टाइम जब मैं पूजा करने के लिए स्टार्ट करी हूँ। एंड अगर मैं अपने घर पे रहती तो वहाँ पे तो 4 बजे सुबह में ही जल्दी से उठ के रेडी हो जाते हैं। एंड 5 बजे तक निकल जाते हैं बर के पेड़ के पास। तो वहाँ पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। कच्चा सूता से बर के पेड़ को परिक्रमा करते हैं 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना बार करने का मन रहता है उतना बार करते हैं। एंड तो वहीं पर पंडित जी भी रहते हैं, तो वो कथा कहते हैं, तो कथा भी सुन लेते हैं और सत्यवान सावित्री कथा भी सुन लेते हैं। एंड उसके बाद जो भी पंडित जी को दिया जाता है तो हम लोग दक्षिणा भी दे देते हैं। तो वहाँ का बात ही अलग है, वैसे करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट यहाँ पे घर पे ही आज पूजा इस टाइम पे कर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस गांव में कहाँ पे पूजा होता है। तो इसीलिए अगला बार से अगर समझ में आएगा, पता रहेगा, तो फिर अगला बार से ही करेंगे। एंड यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा ले रही हूँ। तो लेट 9 इसलिए बज गया था पूजा करने में, क्योंकि सुबह अर्नव का स्कूल था 6 बजे, तो उठे तो थे राइट टाइम पे, 5 बजे उठ गए थे। बट वही हो जाता है कि सारा काम घर का करने के बाद ब्रेकफास्ट ये सब सारा का बनाने के बाद अर्नव को स्कूल के लिए रेडी किए, उसको लंच वगैरह करवाए दिए। एंड उसको स्कूल के बस पे बैठा करके फिर आराध्या भी उठ गई थी, तो आराध्या को भी रेडी किए, उसको भी खाना वगैरह खिलाएं।
तो इतना करते करते 9 बज गया था। तो 9 बजे पूजा करने के लिए मैं आ गई थी एंड अभी पूजा ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही पूजा ख़त्म हुआ तो आराध्या बाथरूम में पूरा भीग रही थी और इसको सुबह में ही नहा दिए थे, बट जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि इसको गर्मी बहुत पड़ रहा है ना, तो बच्चा लोग को बार बार ये बाथरूम में ही जाएगी नहाने के लिए, तो ये बार बार बाथरूम में चल जाती है। तो पूरा भीग गई थी, तो मैं इसको रेडी फिर से कर दे रही हूँ क्योंकि अभी आंटी के यहाँ प्रसाद देने भी जाना है, तो इसलिए रेडी कर रहे हैं। एंड देखिए आराध्या कितना रो रही है, इसलिए रो रही है क्योंकि इसके गर्दन पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर से कीड़ा काट लिया है और वो वहाँ जहाँ पे काटा है वो पूरा जला दिया है उस एरिया को। मैंने कल के ब्लॉग में डाला है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी कल का ब्लॉग देखिए कि आराध्या को कितने बुरी तरीके से कीड़े ने काट लिया है। कभी कभी तो लगता है कि गांव में रहना बहुत ही बड़ा पाप है, गुनाह है, श्राप है, मुश्किल है, क्या कहें आप लोगों को। कीड़ा इतना काट लेता है कि कुछ समझ में नहीं आता, और उस जब काटता है तो पूरा जला करके रख देता है। कीड़ा का भी दिक्कत होता है, रात को सियार भी बहुत चलता है, लाइट प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है गाँव में। तो अभी जस्ट पूजा करके उठे हैं, तो घर पे ही पूजा कर लिए क्योंकि यहाँ तो न्यू अभी आए हैं गांव में, तो यहाँ पे कहाँ पे क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे भी कोई भी अनजान जगह जाने पे कहाँ पे पूजा हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो घर पे ही पूजा कर लिए। एंड मेरे तरफ के भी पंडित जी बोलते हैं कि सभी जगह पूजा नहीं करना चाहिए, सारे बर के, हाँ सारे बर के पेड़ को पूजा नहीं करना चाहिए, जहाँ आप कर रहे हैं वहीं करें। तो मैं तो अपने ससुराल में करती थी तो वहीं पे कर रहे हैं। एंड ये देखिए मेरा छोटा सा प्लाई का मैंने अलमारी बनाया था क्योंकि इस पूरे घर में कहीं भी अलमारी नहीं है। तो जब आए थे तो जमीन पे रख रहे थे भगवान जी को, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे रखें। तो ये प्लाई का छोटा सा हम लोगों ने ठोकवाया है दीवार में, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो सारे भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड करके रखना पड़ता है। तो ये देखिए मेरे कान्हा भगवान जी, इनके लिए मैं क्या की हूँ कि अभी गर्मी का दिन है तो कॉटन का इनके लिए कपड़ा सिलने के लिए दिए हैं, बट अभी तक दिया ही नहीं है। इतना दिन हो गया अभी तक नहीं दिया है। लाइक उसको कपड़ा दिए हुए 1 महीना हो गया है। 1 महीना पहले ही मैं प्योर कॉटन का 1 मीटर कपड़ा खरीद के एंड हाँ लेस वगैरह खरीद करके लगाने के लिए टेलर को दे दिए थे, बट 1 महीना से ऊपर ही हो गया है तो अभी तक सिल के नहीं दिया। तो क्या करे, उसी तरीके से काम करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा बहुत ही अच्छे से पूजा हो गया एंड हस्बैंड भी आज चले गए। क्या बताएं, उनको काम था तो वो चले गए। अब पता है कि थोड़ा सा रहना चाहिए था तो अच्छा लगता, बट अगर काम है तो जाना ज़रूरी भी है। तो बोले हैं कि 1-2 बजे तक आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। आराध्या दे क्या, आराध्या बेटा ये जब पूजा स्टार्ट किए, जैसे ही पूजा स्टार्ट किए ये चली गई बाथरूम में पूरा नहाने लगी। और तो फिर मुझे जल्दी जल्दी पूजा करना पड़ा। एंड कथा मैंने मोबाइल से देख करके ही, सत्यवान कथा, सती सावित्री सत्यवान कथा पढ़ा मोबाइल पे देख करके ही। कथा पढ़ना जरूरी होता है। तो वैसे तो अगर हम लोग बर के पेड़ के पास जाते तो वहाँ पंडित जी रहते तो वो कथा कर देते हैं, बट अगर नहीं है तो मैं घर पे ही मोबाइल से देख करके ही कथा पढ़ ली, क्योंकि कथा का बुक बिल्कुल नहीं था मेरे पास, तो इसीलिए मैं घर पे ही कर लिया। घर पे भी पूजा करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि जैसे करते हैं उसी तरीके से करें, बट उस तरीके से पूजा करने में भी अच्छा लगता है। परिक्रमा करो 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, नहीं हाँ इतना बार, जितना मन है उतने बार परिक्रमा किया जाता है। बट मैं कभी कभी 5 बार कर लेती थी, कभी कभी 11 बार कर लेती थी और अच्छा लगता था। फैन वगैरह सब डिज़ाइन से सजाते थे, पंखा वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कोशिश तो करूँगी कि अगला साल मैं अपने ससुराल में रहूँ और वहीं से ब्लॉग बना करके आप लोगों को अच्छे से वट सावित्री पूजा कैसे होता है वो दिखाएं। बट मुझे पता है कि आपको भी ये पूजा बहुत अच्छा लगा होगा। और आराध्या को देखो, आराध्या बेटा इसका बहुत ज़्यादा खांसी, कल दवाई लाए थे तो खांसी कम ही नहीं रहा था। तो ये वाला फ्रॉक पहनने के लिए बहुत जिद्दी करने लगी।
कि ये भी वाला पहनेंगे। फिंगर हटाओ, इसका आदत है, इस फिंगर मुंह में ही डाले हुए रहेगी। अगर आप लोग को छुड़ाने का कोई आइडिया पता है तो ज़रूर बताइए कि हाँ इस तरीके से करो तो शायद छूट जाए, तो मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी। मैंने बहुत ट्राई किया, सेलो टेप लगाए, हैंडी प्लस लगाए, और क्या नेल पेंट लगाए, सब कुछ लगाए, बट ये फिर भी डाल लेती है और रोने लगेगी जब लगाएंगे तो इसीलिए आज बहुत शांत है, क्योंकि उसको तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज शांत है। सो इसके बाद मैं शरबत नहीं पियेंगे, क्योंकि पंडित जी लोग बोलते हैं कि शरबत खट्टा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अथी क्या कहते हैं उसको, हम लोग का जो रिश्ता है, रिश्ते में खटास आ जाता है, इसीलिए मैं नींबू का शरबत बिल्कुल नहीं डालूंगी। हल्का सा चीनी डाल करके और शरबत बना के पी लेंगे, बट खट्टा फल आज के दिन नहीं खाया जाता है, ऐसा पंडित जी बोलते हैं। मेरे तरफ के पता नहीं आप लोग तरफ के बोलते कि नहीं, बट मेरे तरफ के बोलते कि खट्टा नहीं खाना चाहिए। सो अभी मैं प्रसाद 2-3 घर जा करके दूंगी। एक पहले तो मेरा आंटी के यहाँ, और एक जो अर्नब की मैम आती पढ़ाने उसके यहाँ देंगे। तो जो इस गाँव में जिसको जिसको जाने हैं 5 नहीं 8 महीना में, तो उनको जाके देंगे। और मेरे मेहंदी देखिए, ये मेहंदी मैंने कल रात को 12 बजे लगाया था, जैसे तैसे लगा लिए बस। तो अभी भी काला उतना नहीं हुआ, बट हाँ काम चला हो गया है। एंड चलिए प्रसाद निकालते हैं, आंटी लोग को प्रसाद दे के आते हैं। तो आप भी मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले तो मैं अपने बाल को रबर बैंड लगा दूँगी, क्योंकि बाल खुला हुआ तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो क्या हुआ, इतना उदास काहे है? थोड़ी थोड़ी बात करो ना, थोड़ी थोड़ी बात करो ना, इतनी उदास काहे है? बोलो क्या होगा, क्या हुआ, बोलो इतना उदास काहे है? आज हंस भी नहीं रही है मेरी अद्दू। अद्दू 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 अद्दू, अरे बहुत सुंदर लग रहा है अद्दू। कौन दिया, ये कौन दिया? मेरी अद्दू का ड्रेस देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अरे मेरी अद्दू तो प्रिंसेस बन गई, प्रिंसेस बन गई, परी बन गई। कौन दिया बताओ जल्दी, कौन दिया? मेरी अद्दू प्रिंसेस बन गई, परी बन गई, मम्मा की परी, मम्मा की परी। आज ये बहुत ज्यादा उदास है, इसका मन ठीक नहीं लग रहा है। फिर फिंगर डाली मुंह में, नहीं डालना है, 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 नहीं डालना जाना देखो नहीं डालना है। आई 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 हंसो, उदास का है, हंसो 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 हंसो। मेरी टोकरी बेटी, मेरी एक मेहंदी दिखा दो मम्मा को। मेहंदी लगाना है। भी निकल रहे हैं, तो प्रसाद दे करके आ जाएंगे तो चेंज वगैरह कर लेंगे, नहीं तो अभी चेंज कर लेंगे तो फिर जाने में असकत हो जाएगा। तो पहले दे देते हैं प्रसाद और उसके बाद साड़ी वगैरह चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अभी बज गया है, टाइम हो गया, अभी 11:30 बज रहा है। तुरंत दे करके चले आएंगे। अरे देखो इधर, इधर देखो, एक दिन के धूप में का हाल कर ली। एक दिन तो खाली मार्केटे गई हुई, 1 घंटा लगी, 1 घंटा में आइए गए थे। हम कोई गए रहनी आबू उजान तनी हमरा के सब जना खाली मत ले जा के दे हम। सो ये रहा आंटी का घर। मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे आंटी का घर अच्छे से दिखाया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस ब्लॉग पे जा कर के जल्दी से देख लीजिए। ऐसे तो देखने लायक कुछ है नहीं। दिन में यहाँ पे समोसा बनाते हैं, समोसा का दुकान है, समोसा का ही कारोबार है, तो दिन में समोसा बेचते हैं। एंड रात को यहीं पे इसी चौकी पे ही सभी लोग सो जाते हैं। तो आप लोगों जल्दी सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदू आदू आदू
कहाँ भाग रहा है? चल। अभी जस्ट आए हैं आंटी के यहाँ से और अभी बज गया है 12 और बाप रे बहुत क्या बताएं आप लोगों को, इतना ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा धूप है कि ऐसा लग रहा है कि अच्छा अच्छा चीज़ पक जाएगा, इंसान भी अच्छे से पक जाएगा। अगर यहाँ अगर ज़मीन पे अगर अंडा वगैरह तोड़ करके डाल दे तो वो ज़रूर पक जाएगा, ऐसा वाला गर्मी लग रहा है। और बारिश जब तक नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ है। तो और सत्यवान और सावित्री की कथा ये है, मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक सावित्री थी, तो उनको सत्यवान पे अपने मन ही मन अपने पति का रूप में मानने लगी थी। तो उनके पापा ने कहा, सावित्री के पिता ने, कि इनकी आयु बहुत ही ज़्यादा कम है, आप शादी मत करो इससे। बट सावित्री मन में ही सत्यवान को अपना पति के रूप में मान ली थी, तो वो भी अपना जिद पे अड़ी रही, तो वो दोनों का शादी हो गया और दोनों को ही अच्छे से रहने लगे। बट एक दिन सत्यवान और सावित्री दोनों जा रहे थे जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तो सत्यवान जैसी बर के पेड़ के पास बर के पेड़ के को ऊपर चढ़े तो उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। तो सावित्री को तो सब सारा पता था कि सत्यवान की ज़्यादा आयु नहीं है, तो वो सावित्री के गोद में ही सो गया, तो उनके प्राण निकल गए। तो यमराज आए थे उनके प्राण लेने के लिए, तो सावित्री भी पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज कहा, ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है, कोई भी जिसकी आयु जितनी होती है तो मैं उसे लेने के लिए आता हूँ जरूर। बट वो फिर भी नहीं मानी, सावित्री हट पकड़ी रही एंड उसके बाद पीछे पीछे जाती रही। तो यमराज बोले कि मांगो, तुम जो वरदान मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रेरणा को देख के मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए जो वरदान मांगोगी वो मैं दूंगा। तो सावित्री ने बोला कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो उन्होंने वरदान दे दिया। बट उसके बाद जब वो फिर से सत्यवान को ले जा रहे थे, तो सावित्री ने कहा कि आपने तो मुझे वरदान दिया है पुत्र प्राप्त होने का, तो आप सत्यवान के बिना ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, मैं किसी और के तरफ देखूंगी भी नहीं। तो यमराज ने उनका प्राण को छोड़ दिए। तो वापस से सत्यवान उसी बर के पेड़ के नीचे, जिनका शरीर पार्थिव शरीर था, तो वहाँ चले गए। तो वापस से उस शरीर में प्रवेश कर गए। तो सत्यवान जीवित हो गए और सावित्री भी खुशी खुशी दोनों रहने लगे और दोनों जीवन अपना व्यतीत अच्छे से करने लगे। तो ये शॉर्टकट में मैं कहानी बताई हूँ। तो आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत 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 जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए और बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दीजिए, ताकि मेरा सारा सपना पूरा हो जाए। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।